हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेगनेंसी सहेली। फ्रेंड्स, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, माँ बनना चाहते हैं और उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, आपकी मेडिसिन भी चल रही है, कई बार आप बोलते हो कि मैं सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रही हूँ फिर भी हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपके 3 स्टेप में से कोई एक स्टेप मिस हो रहा होगा। उसमें पहला स्टेप है ओव्यूलेशन अच्छे से होना। अब आप बोलोगे कि हमारा ओव्यूलेशन भी अच्छे से हो रहा है और टाइम पर हो रहा है, तो वहाँ पर दूसरा स्टेप आता है उस टाइम अच्छे से रिलेशन बनाना। देखिए, बाकी के दिनों में आप रिलेशन बनाते हो या नहीं बनाते हो, पर ओव्यूलेशन डेज में आपको अच्छे से रिलेशन बनाने हैं, क्योंकि अंडा एक लेडी की बॉडी में 2 दिन ही रहता है। उन दिनों में अच्छे से रिलेशन बनाओगे तो एग और स्पर्म अच्छे से मिलेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो दूसरा स्टेप हमारा पूरा होगा। अब आता है स्टेप नंबर 3। आपका फर्टाइल एग है वो यूट्रस में इम्प्लांट होना चाहिए, यानी कि बेबी बनने का पहला स्टेप जिसे हम जाइगोट बोलते हैं वो अच्छे से यूट्रस में चिपकना चाहिए, तभी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी। तो ये तीनों स्टेप अच्छे से फॉलो होंगे तभी आप कंसीव कर पाएंगे। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, इसका एक ही मतलब है कि इसमें से कोई एक स्टेप अच्छे से नहीं हो रहा है। आप कहेंगे मैं तो सब अच्छे से फॉलो कर रही हूँ, दवाई भी अच्छे से ले रही हूँ, तो मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। तो फ्रेंड्स, आफ्टर ओव्यूलेशन कुछ ऐसी मिस्टेक है जो आप कर देते हो और आपको पता भी नहीं होता है, क्योंकि सारी प्रोसेस आफ्टर ओव्यूलेशन पीरियड में ही होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 5 गलतियां बताऊंगी जो आपको ओव्यूलेशन के बाद में बिल्कुल नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में रहे बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो हमें ओव्यूलेशन के बाद नहीं करनी है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी ओवरी में से एग रिलीज़ होगा तब आपको अच्छे से रिलेशन बनाने हैं, क्योंकि जैसा आगे बताया अंडा आपकी बॉडी में 2 दिन ही रहता है, उसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। तो आपको अपना ओव्यूलेशन टाइम पर पता होना चाहिए। कई लेडीज़ ऐसी भी होती है जिसका ओव्यूलेशन ही नहीं होता है, तो पहले आप उसके अच्छे से ट्रीटमेंट करवाइए, उसके बाद आप रिलेशन बनाइए। कई बार ये भी सवाल आता है कि हमें हमारा ओव्यूलेशन टाइम ही पता नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है ओव्यूलेशन जानने का, वो पूरा देखें और अच्छे से समझें। पर फिर भी अगर आप पीरियड के 10वें दिन से लेके 20वें दिन में अच्छे से अल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको इन्हीं दिनों में, यानी कि 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में ही कहीं एग रिलीज़ होगा, ओव्यूलेशन होगा, इन दिनों में आप रिलेशन बनाएंगे तो काम अच्छे से हो जाएगा। दूसरा, जब एग रिलीज़ होगा वो आपके फिलोपियन ट्यूब में जाता है, वहाँ से यूट्रस तक आता है, तो आपकी ट्यूब खुली होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि जो जाइगोट है वो आपकी ट्यूब में से बन के 3 से 5 दिन में वो यूट्रस में चिपकने के लिए आता है। तो उस टाइम पर, यानी कि 10 से 12 दिन के बाद आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, कोई भी एंटीबायोटिक जैसे कि सर्दी खांसी है या बुखार है या कोई और बीमारी की कोई भी दवाई नहीं लेंगे। उस टाइम पर अगर आपको पता नहीं होगा आपका ओव्यूलेशन हुआ है तो एंटीबायोटिक से आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा और बेबी बाहर निकल जाएगा, आपका पीरियड आ जाएगा। तो आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पीरियड के 10 से 12 दिन के बाद कोई भी एंटीबायोटिक ना ले, प्लेन पैरासीटामोल ले, बाकी की एंटीबायोटिक अवॉइड करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि वाइग्रस या फिर हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, क्योंकि वाइग्रस एक्सरसाइज से आपका यूट्रस डिस्टर्ब हो जाएगा, तो नेक्स्ट पीरियड आ जाता है और मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपको उस टाइम पे, यानी कि 20वें दिन के बाद आपको रिलेशन नहीं रखना है। पीरियड के 20वें दिन से आप रिलेशन बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो एग है, जाइगोट है, वो आपकी यूट्रस में अच्छे से चिपकना चाहिए, और उस टाइम पर आप ऐसी गलतियां करेंगे तो मेंसेस भी स्टार्ट हो सकता है और साथ में जाइगोट भी बाहर निकल सकता है। तो 20वें दिन के बाद आप रिलेशन नहीं रखेंगे। दूसरा, आपको हेयर वॉश नहीं करना है। हेयर वॉश पर भी मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है, वो मेरी चैनल पे आपको मिल जाएगा। कई बार कई लेडीज़ ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि उसके पीरियड के 2 या 3 दिन पहले अगर वो अपने बाल धोती है तो उसका पीरियड आ जाता है। यानी मान लो पीरियड की डेट 12 थी तो उसने 2 दिन पहले ही हेयर वॉश कर दिया, तो 9 या 10 तारीख को पीरियड आ जाता है।
कई बार देखा गया है कि कई केसेस में ओव्यूलेशन भी अच्छे से होता है, जाइगोट भी अच्छे से बनता है, पर तीसरा स्टेप इम्प्लांटेशन का होता है, वो हेयर वॉश की वजह से फेल हो जाता है। तो 20वें दिन के बाद आप हेयर वॉश करना बंद कर देंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी ज़रूर आया होगा, अब ये आपको हेयर वॉश ट्रिक कब तक फॉलो करनी है उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ, कब हेयर वॉश कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने यूपीटी टेस्ट की यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की, वहाँ पे पॉजिटिव आया, 2 लाइन आपको देखी, उसके बाद आप गाइनिक को कंसल्ट करेंगे, वहाँ पर सोनोग्राफी में बच्चे की थैली देखने को मिल जाए, थोड़े दिन के बाद बेबी की हार्ट बीट आ जाए और डॉक्टर आपकी सारी मेडिसिन स्टार्ट कर दे, विटामिन की जो भी मेडिसिन आपको चाहिए वो मेडिसिन स्टार्ट कर दे, उसके बाद बेबी को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आए तो उसके बाद आप हेयर वॉश आसानी से कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट गलती जो आपको बिल्कुल नहीं दोहरानी है वो है आपको ट्रैवलिंग नहीं करना है। आपको इन दिनों में ट्रैवलिंग बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। आप अगर स्मूथ रोड पे हाईवे पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो चलेगा, बट ज़्यादा बम्पी रोड आ रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्रैवलिंग अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट यूट्रस पर आएगा और इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बम्पी रोड हो तो ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए। सो फ्रेंड्स, आफ्टर ओव्यूलेशन इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो इसी महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो ये सारी बातें अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर और कोई भी कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में रहे नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि प्रेगनेंसी रिलेटेड अच्छी अच्छी टिप्स आपको नए वीडियो के साथ मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।